कोई एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। कोई एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और हाफ डिस्टेंस, लेट्स से ये टोटल डिस्टेंस है 2d, तो 2d का हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा d, और ये कवर करता है 12 मीटर पर सेकेंड से। आगे क्या बोला है, द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब कि अगला जो हाफ डिस्टेंस है, अगला जो d डिस्टेंस है, वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है। मतलब कि अगर इसको टाइम t लग रहा है तो इसको भी टाइम t लगेगा। फिर क्या बोला है, विद स्पीड ऑफ, यहां पे इसकी स्पीड होगी 4.5 मीटर पर सेकेंड, और जो नेक्स्ट टाइम इंटरवल t है उसमें स्पीड होगी 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी, मुझसे सवाल में ये पूछा है। तो हमने जो दो केसेस पढ़े थे ना, उन दोनों का सुपरपोजिशन है ये सवाल। चलिए समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, एक बार थोड़ा सा देखिए इस सवाल को कि किस तरीके से सॉल्व होगा, सोचिए इसके बारे में। 1 2 3 4 5। चलिए अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पे डिस्टेंस d दिख रहा है, यहां पे डिस्टेंस d दिख रहा है, यहां पे टाइम t दिख रहा है, और यहां पे टाइम t दिख रहा है। स्पीड किस किस में पता है, यहां की स्पीड तो पता है लेकिन यहां की स्पीड नहीं पता है। अगर मुझे यहां की स्पीड पता चल जाए तो मैं इन दोनों का एवरेज निकाल लूंगा। चलिए अब टाइम में देखते हैं, यहां का टाइम सेम है, यहां की स्पीड पता है, यहां की स्पीड पता है, तो क्या मैं इस जर्नी के लिए एवरेज स्पीड निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। इस जर्नी के लिए अगर मैं एवरेज स्पीड को v1 बोल रहा हूं, v2 बोल रहा हूं, लेट्स से इस जर्नी के लिए एवरेज स्पीड को v2 बोल रहा हूं, तो एवरेज स्पीड जब मेरे पास टाइम इंटरवल सेम होता है तो वो क्या होती है, इन दोनों का सम, बेसिकली v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, तो 4.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 2। 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 2, 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस जर्नी के लिए मेरे पास जो एवरेज स्पीड निकल के आई वो आई 6 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप गौर से देखोगे तो ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस d, यहां पे स्पीड 12, यहां पे स्पीड 6, तो इन दोनों का एवरेज निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 v1 कितना है 12 इंटू v2 कितना है 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 18। सो 6 1 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 4 जा, तो ये निकल के आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये मिक्सचर था हमारे दोनों केसेस का जो हमने अभी पढ़े। यहाँ पे टाइम सेम था और फिर इसमें और इसमें डिस्टेंस सेम था। तो टाइम सेम था तो यहां से एवरेज स्पीड निकाली, और फिर इन दोनों से मैंने जब डिस्टेंस सेम था उस केस की एवरेज स्पीड निकाली। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर।